मतदान के बाद कैलकुलेशन में प्रत्याशी जुट गए हैं। प्रत्याशी चुनाव के बाद रिलैक्स करते हुए नजर आ रहे हैं और समर्थकों के साथ जीत हार की जोड़ तोड़ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सिविल लाइंस से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास भी अपने निवास पर समर्थकों के बीच बैठकर चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं और अपनी जीत का दावा भी। चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। अब 3 दिसंबर को परिणाम आने हैं। उससे पहले जो पार्टी और प्रत्याशी हैं अपनी अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं। मैं इस समय में प्रताप सिंह खाचरियावास जी के पास में हूं और सर कैलकुलेशन आपसे भी समझ लेना चाहता हूं कि किस तरह की कैलकुलेशन, पहले तो सिविल लाइन की और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी की। कोई कैलकुलेशन नहीं है, सीधी सीधी गणित है कि मैं जब कल बूथों पे घूम रहा था, जो मैंने समझा, मैं तो क्या मेरे झूठ फरेब होता नहीं है, तो मैं क्या बहुत ही ज्यादा वोकल आदमी, मुझे चाहिए जिंदा वोटर। तो सामने से मैं जब वहां गया तो लोगों ने बहुत रेस्पॉन्स दिया। मैंने कहा ये रेस्पॉन्स नहीं, कोई दिखा रहा हमने वोट कर दिया है, कोई कह रहा सेल्फी ले रहे थे कुछ लोग साथ में। फर्स्ट डे मैं कुमाऊत में गया, वहां भी कुछ लोगों ने सेल्फी ली, बच्चे थे, गर्ल्स थी, लेडीजें थी, उन्होंने सेल्फी ली। मैंने सब मान लू, तो पूरी भीड़ बताओ वोट कर रहे हो क्या? सर हम आपको वोट कर रहे हैं। तो मुझे आगे चाहिए कि मैं ये इफ बट नहीं, हाँ या ना देना है तो हाँ, नहीं तो ना, ऐसा ही वोटर चाहिए मुझे। क्योंकि काम में जब मैं करता हूं तो इफ बट नहीं करता, तुरंत कर देता हूं। तो लोग ये कह रहे थे कि बाकी जो मेरे लोग गए उनसे सूचना है मेरे पास, वोटर लाइन में जो लगा दो, कहता हम काम को वोट दे रहे हैं। तो हमारे समझ में बोले प्रताप सिंह, काम मतलब प्रताप सिंह, तो मुझे वोट मिल रहा था। तो ये तो सिविल लाइन की बात है कि मतलब वोट आपको काफी मिला है। एक मार्जिन आप बता रहे हैं कि कोई 40,000 से ऊपर की जीत मानता हूं, जो मुझे पिछली बार में 18,078 से जीता था। अब वो कितना आएगी जीत, अब तो कल पता, 3 तारीख को पता चलेगा। मैं 40,000 से ऊपर मानता हूं। अब कांग्रेस पार्टी की सीटों की बात कर ले, 156 का आप लोग का दावा किस इसके आसपास रहेगा या इससे ऊपर भी जाएगा? देखिए, ये अब 156 का दावा तो हमारा आज भी है। अब तो वोट पेटी में आ गया, तो अब क्या रहेगा वो तो सब सामने आ जाएगा 3 तारीख को। लेकिन जो बीजेपी जितना खुश हो रही थी कि प्रधानमंत्री का माहौल बनेगा, सेंट्रल लीडरशिप, वो उठाव नहीं था। ऐसा ढूंढना कि सिविल लाइन में नहीं था तो कहीं वो बाकी जगह भी ऐसा ही, तो एक ट्रेंड होता है सेट। जब सिविल लाइन, मैंने एक भी बूथ पे मोदी जी के नारे नहीं सुने। आप बताइए, मैं वहां कह रहा हूं कि ये नहीं, ऐसे नहीं भैया, आप तो यार ये नहीं, खुल के बताओ, बोलो। तो कोई ऐसे ही सारा, मैंने कहा सब एक साथ हाथ खड़ा किया। 2 तो बोलते हैं, ऐसे कैसे बोल देंगे हम आपका? इतने भले थोड़ा ना बीजेपी वाले। मतलब सीटें यदि उनकी तरफ भी होता थोड़ा बहुत राजस्थान भर का ट्रेंड, तो यहां भी दिखता है, वो ट्रेंड नहीं दिख रहा था। तो जयपुर में 8 सीटों पर अच्छी कैलकुलेशन जो है वो यहां पर बताई है मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने। उन्होंने भी जीत के दावे किए हैं कांग्रेस के और कहा कि सरकार फिर से रिपीट होगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ महेश दादिज, न्यूज 18 जयपुर। मतदान के बाद सभी ईवीएम को जिला मुख्यालय स्थित मतगणना केंद्र में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखवा दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी सहित पर्यवेक्षकों ने मतगणना को लेकर केंद्र में बनाए गए केंद्रों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के साथ समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ईवीएम की सुरक्षा, विधानसभा वार बनाए प्रत्येक मतगणना केंद्र का बारीकी से निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि जिले में 79.86% मतदान हुआ है। अब 3 दिसंबर को प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। यहाँ से ये अपने वो चैनल भी बन रहे हैं। मशीनें थी, सारी की सारी मशीन्स और जो फॉर्म्स वगैरह होते हैं वो सारे स्ट्रांग रूम के अंदर आके सील बंद हो चुके हैं और अब ये काउंटिंग वाले दिन खोले जाएंगे। आज स्क्रूटिनी की जितने भी जो कोई भी किसी प्रकार के कोई डाउटफुल केसेस होते हैं या फिर कहीं आपके टेंडर वोट आ जाते हैं या फिर जो कमीशन की कुछ सेट गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग जो पोल्स के जो पेपर्स होते हैं उनकी स्क्रूटिनी करते हैं ऑब्जर्वर सर। उन सभी की स्क्रूटिनी जो है 3 एसीज की अपनी कंप्लीट हो चुकी है, 2 की अभी चल रही है, शीघ्र ये भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में ये स्ट्रांग रूम सीधे अपनी जो काउंटिंग होगी 3 तारीख को काउंटिंग के लिए खुलेंगे। काउंटिंग के लिए अब इस पूरे परिसर को तैयार कराया जा रहा है। मतदान के बाद तमाम प्रत्याशी रिलैक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और कोटा दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी राखी गौतम अपने परिवार के बीच हैं, अपने बच्चों को वक्त दे रही हैं। कोटा दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी राखी गौतम से खास बातचीत की हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल ने। करीब 20 दिन तक दिन और रात जमकर के चुनाव प्रचार और आखिरकार मतदान पूरा हो गया और अब चैन की सांस।
अपने परिवार के लिए जो सुख चैन बीते 20 दिन से छिना हुआ था, दमखम के साथ चुनाव प्रचार चल रहा था, अब मतदान पूरा हो गया है तो रिलैक्स मोड में नेताजी हैं। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और कोटा दक्षिण से कांग्रेस की प्रत्याशी राखी गौतम फिलहाल अपने परिवार के बीच में हैं, अपने बच्चों के बीच में हैं, क्योंकि एक लंबा अंतराल हो गया जब दिन और रात यानी समय का पता ही नहीं, कब दिन आया कब रात निकल गई और बच्चों को भी बिल्कुल टाइम नहीं दे पाए। और इन सब के बीच में जब अब ईवीएम में भविष्य कैद हो गया है, चुनाव की जो भागदौड़ है लगभग अब खत्म हो गई है, इंतजार नतीजों का है, उन सब के बीच में अब वक्त परिवार के बीच। राखी जी, प्रतिक्रिया। बिल्कुल, मेरे बच्चे एक्चुअल में बहुत छोटे हैं अभी और इन्हें शायद माँ से ज़्यादा आवश्यकता मेरे हिसाब से और कुछ नहीं होती है। बाकी सबका हो सकता है, सब कुछ चलता रहता है, लेकिन मेरे बच्चों अभी बहुत छोटे हैं और मेरी इस बात का मुझे भगवान जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरी जॉइंट फैमिली है और ईश्वर ऐसे ही बनाए रखे। तो जॉइंट फैमिली की वजह से आज मेरे बच्चे सकुशल थे, लेकिन फिर भी एक माँ, हाँ, एक चुनाव प्रचार के बीच में कभी ना कभी तो बच्चों की याद आ जाती थी। एक्चुअल में बिल्कुल मुझे भी आ जाती थी और मेरे बच्चे बेटा छोटा है तो वो हमेशा कहता था मम्मी बस आपके पास सोना है ना प्लीज। तो 2 बजे संभव नहीं था 2 बजे संभव नहीं हो पाता था कि भाई ये मेरे पास आकर के सोएं करें, पर फिर भी जब भी मैं आती थी इनका मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जनता के साथ तो है ही सही धन्यवाद, लेकिन मेरा बच्चों के साथ मैं बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इनका जो सपोर्ट रहता है, वरना एक माँ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जब उनके बच्चे उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर के अब जब चुनाव पूरे हो गए हैं तो रिलैक्स मोड में फिलहाल राखी गौतम है और अब इंतजार नतीजों का, लेकिन इन सबके बीच में जो मेहनत की है उसको लेकर के बड़ी कॉन्फिडेंट भी है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 3 दिसंबर वो तारीख है जब ईवीएम मशीन खुलेगी और प्रत्याशियों के भाग्य का पिटारा भी। कोटा में ईवीएम को जेडीबी गर्ल्स कॉलेज कैंपस के सिक्योरिटी के हवाले कर दिया गया। सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है। छह विधानसभा सीटों के लिए 41 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद है। अब ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक पहुंचा दिया गया है और ईवीएम सुरक्षा के कड़े पहरे में है। कोटा का जेडीबी गर्ल्स कॉलेज फिलहाल पूरी तरह से पुलिस छावनी बना हुआ है और चप्पे चप्पे पर पुलिस के जो जवान हैं वो यहां पर तैनात किए गए हैं। देख सकते हैं आप कि ये सीआरपी के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। पूरी मॉनिटरिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। स्ट्रांग रूम्स के अंदर ईवीएम मशीन को पहुंचा दिया गया है। 1455 जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर मतदान हुआ था और इसके बाद में सभी प्रत्याशियों का जो भाग्य है वो ईवीएम में कैद, और कैद होने के बाद में अब जब 3 तारीख को ईवीएम खुलेंगी तो खुलेगा उन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला, उनके भाग्य का जो फैसला है वो होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच में अब जिम्मेदारी 3 तारीख तक ईवीएम मशीन को लेकर के कि ईवीएम मशीन पूरी तरह से सुरक्षित रहे, सुरक्षा के घेरे में रहे, इसको लेकर के पूरे जो अरेंजमेंट्स हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये सीआरपी के जवान जिनकी सुरक्षा में ये जो तमाम ईवीएम मशीन्स हैं उन्हें रख दिया गया है। आगे बढ़ेंगे तो एक तस्वीर और दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप सीसीटीवी कैमरा जिनसे भी पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर जो नज़र है वो रखी जा रही है। पूरा की पूरा जो जेडीबी गर्ल्स कॉलेज है उसे जो है वो सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है ताकि पूरी जो मॉनिटरिंग है वो सीसीटीवी कैमरे से की जा सके। हर आने जाने वाले का जो मूवमेंट्स है वो किया जा सके। कैंपस के अंदर भी जो लोग आ रहे हैं वो सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी जो अवांछनीय तत्व है, कोई अज्ञात व्यक्ति है वो यहाँ पर नहीं आए। मेटल डिटेक्टर की भी व्यवस्था आप देखेंगे यहाँ पर की गई है ताकि जो शख्स आए वो किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक गैजेट यहाँ पर लेकर के नहीं आए। इस बात को भी यहाँ पर सुनिश्चित जो है वो किया जा रहा है। तो अब 3 तारीख तक कड़े पहरे के बीच में ईवीएम मशीन रहने वाली है और 3 तारीख को जब ये ईवीएम मशीन खुलेगी तो खुलेगा जो तमाम प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का पिटारा। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। दौसा से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व विधायक शंकर शर्मा आज रिलैक्स नजर आए, साथ ही कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए भी दिखे। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी जीत के प्रति भी आश्वस्त नजर आए और उन्होंने कहा कि दौसा की जनता ने प्यार और प्रेम उन्हें
भरपूर दिया है और वो चुनाव जरूर जीतेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी और विधायक मुरारी लाल मीणा ने खुद का विकास किया, ना कि जनता का। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी और वसुंधरा राजे के अलावा अन्य कोई सीएम का चेहरा उन्हें नजर नहीं आ रहा। राजस्थान के अंदर सरकार बीजेपी की बन रही है और बीजेपी के अंदर भी अभी तक तो वसुंधरा राजे ही सीएम की है, हक भी है, कद भी है और राजस्थान की जनता का, राजस्थान का मूड का, राजस्थान के वर्ग को पहचानती भी है। उम्मीद यही है कि शायद वसुंधरा जी सीएम बनेगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव अजमेर में भी शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। अजमेर की 8 विधानसभा क्षेत्र के 88 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला अब ईवीएम में कैद है। इन सभी ईवीएम को अजमेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में सुरक्षित रूप से रख दिया गया है। इस स्ट्रांग रूम के बाहर हथियारबंद पुलिस जवानों को तैनात करने के साथ ही सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है, जिससे कि पल पल की मॉनिटरिंग की जा सके। हमारे संवाददाता अशोक सिंह भाटी ने स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। विधानसभा चुनाव की अजमेर में 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव आयोजित हुए। 25 तारीख को यह चुनाव हुए और मतदान के बाद सभी जो मतपेटियां हैं वो अजमेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में लाई गई और जहां स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर त्रिस्तरीय सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बाहर पुलिस के बाद फिर हथियारबंद जवान जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज चप्पे चप्पे के नजर रखी जाए, उसको लेकर जो है सीसीटीवी कैमरे अलग अलग स्थानों पर लगाए गए हैं। 2 जो है ताले लगाने के बाद उस पर सील लगाई गई है, जिससे कि किसी तरह की व्यवस्था यहाँ पर न बिगड़े और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा को लेकर जो है आप देखेंगे हथियारबंद जवान जो है स्ट्रांग रूम के बाहर लगाए गए हैं। पल पल की मॉनिटरिंग जो है सीसीटीवी कैमरे से हो, इसे लेकर बेहतर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अजमेर की 8 विधानसभा सीटों पर यह चुनाव हुए थे, जहाँ पर 88 प्रत्याशी जो है वो मैदान में थे, जिन सभी का जो है भाग्य का फैसला 3 तारीख को जो है खुलने वाला है। और इसे लेकर तमाम व्यवस्थाएं हैं वो माकूल की जाए, इसे लेकर बेहतर इंतजाम जो है जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन विभाग की ओर से किए गए हैं और 3 तारीख को जो है मतगणना के साथ सभी के भाग्य का फैसला यहां पर खुलने वाला है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। झुंझुनू की आबो हवा बीते 15 दिनों से खराब है। लगातार वायु प्रदूषण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़कर 345 पर पहुंच गया। बढ़े हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स के कारण आसमान में कोहरे और धुएं के मिश्रण से स्मॉग बना हुआ है। करीब 1 पखवाड़े से बढ़े वायु प्रदूषण के कारण बुजुर्ग और अस्थमा रोगियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीते रोज झुंझुनू में एयर क्वालिटी इंडेक्स 308 दर्ज किया गया था। वहीं आज सुबह 37 अंकों की बढ़ोतरी के साथ AQI 345 दर्ज किया गया, जो सामान्य से कहीं ज्यादा है। झुंझुनू में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी लगातार इंडेक्स पर नजर बनाए हुए हैं और आवश्यक चेतावनी भी जारी कर रहे हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में मेघ गर्जना के साथ हल्के से मध्यम दर्जे के बारिश का येलो अलर्ट जताया है। मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर और बीकानेर में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। यदि श्रीगंगानगर जिले में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित होती है तो सर्दी के तेवर और तीखे हो जाएंगे। ये खबर जैसलमेर से, जहां पोखरण सहित ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम बदल गया है। सुबह से ही बारिश हो रही है। बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट है। पोखरण में बारिश होने पर सर्दी ने दस्तक दे दी है, जिससे लोग अब उन्हीं वस्त्रों का उपयोग कर रहे हैं। वहीं मतदान के बाद ही बारिश का होना भी राजनीतिक गलियारों में कई प्रकार की चर्चाओं का केंद्र बन गया है।
राजधानी जयपुर से बड़ी खबर। राजस्थान यूनिवर्सिटी से ये खबर जुड़ी हुई है। आरयू से संबद्धता रखने वाले 53 कॉलेजों पर संकट। जयपुर के 49 और दौसा के 4 निजी कॉलेजों से ये मामला जुड़ा हुआ है। नई शिक्षा नीति के तहत सरकार से एनओसी नहीं ली गई। 10 दिसंबर तक कॉलेजों को प्रस्तुत करनी होगी एनओसी। एनओसी नहीं मिलने पर कॉलेजों को संबद्धता लेने पर संकट। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पर भी संकट रहेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड ये कॉलेज है। और ये खबर श्रीगंगानगर से। सूरतगढ़ में ट्रक और बोलेरो की भिड़ंत हुई। हादसे में 1 बच्चे, 3 महिला, 7 लोग घायल हुए। घायलों को सूरतगढ़ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। सभी घायल वार्ड 4 के निवासी बताए जा रहे हैं। अनूपगढ़ रोड पर अमरपुरा के पास यह हादसा हुआ। सूरतगढ़ सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। और ये खबर डूंगरपुर से। पेड़ से लटके प्रेमी युगल का शव मिला। पेड़ पर एक ही फंदे से युवक युवती के शव लटके हुए मिले। 84 थाना क्षेत्र के भाटला राता घाटा जंगल का ये मामला है। रंगीला निवासी के रूप में युवक की पहचान हुई है। प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और ये खबर उदयपुर से। 2 भाइयों के परिवारों में झगड़ा। बेकरिया थाना इलाके में 2 परिवारों में झगड़ा हुआ। भाई ने भाई और भतीजे पर जानलेवा हमला किया। भाई ने कुल्हाड़ी से ये हमला किया। दोनों घायलों को गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया। बकरिया थाना क्षेत्र के घाटा नाड़ी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। और ये खबर जोधपुर से। युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। खेतनाड़ी मंडोर इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। कुछ युवकों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ वार किए। हमले में गंभीर रूप से युवक घायल हुआ। जमीन विवाद से जुड़ा ये मामला है। युवक का अस्पताल में उपचार चल रहा है। बीती रात मतदान के बाद की यह घटना बताई जा रही है। अब पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। और ये खबर राजधानी जयपुर से। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारी। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग है। राजस्थान में सभी केंद्रीय कर्मचारी संगठन एक मंच पर ओपीएस की मांग को लेकर संयुक्त संघर्ष समिति का आंदोलन करेंगे। लंबे समय से ओपीएस लागू करने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय कर्मी, केंद्रीय विभागों के अधिकारी, कर्मचारी हड़ताल पर जा सकते हैं। जयपुर में इसी महीने हो रही है केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की बड़ी बैठक। और ये खबर डीग से है। जाहिदा खान के बेटे पर केस दर्ज किया गया। जाहिदा खान, साजिद खान समेत 29 पर नामजद मामला दर्ज किया गया। 50 अन्य लोगों पर संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया। साजिद खान पर पुलिस के साथ हाथापाई करने का आरोप है। मतदान में बाधा पहुंचाने का आरोप है। पहाड़ी थाना क्षेत्र के सांवलेर गांव की एक घटना है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।